यू। क्या भाई कोई सवाल पूछेगा कुछ क्या? थैंक यू। I will describe my journey as a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally. I've done a few reality shows before this, but nothing like this. It's a very intense experience. I think uh, it draws, it takes a heavy toll on you, uh, again mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the क्या होता है phrase? What-hearted? Lighter, faint-hearted. It's not for the faint-hearted. I have survived, and I think I have come out stronger. आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। आप सना और आपके बीच एक झगड़ा में हमेशा देखने के लिए मिला है और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सीनियर अपने जूनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है और एक जूनियर अपने सीनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है। उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। अगर जूनियर ऐसे बात करेगा तो सीनियर ऐसे ही जवाब देगा। रणधीर सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस तरह से बात करना आपके लिए और उनके लिए सही था जो हमने बिग बॉस के घर के अंदर देखा? उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर डन, यू डन 3 क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट। एनीवन? कोई क्वेश्चन है कि उठूं? हाँ। मटन बोला था, चिकन नहीं भाई। जैसे तुम लोग छोड़ोगे भाई। रणवीर सर, रणवीर सर आगे के क्या प्लान है आपकी? कुछ आप बताना चाहेंगे क्या? आगे क्या करना चाहिए? कोई खतरों के खिलाड़ी आप बनना चाहिए? दोस्त, आपकी उम्र शायद बहुत कम है। मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूँ। रोहित सर का पहला सीज़न था। मेरा कोई कोर एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी। ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है, काम नहीं होता, तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये ख़त्म हुआ है। 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊँगा और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊँगा। क्या सर? सना ट्रॉफ़ी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आंखों पर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिज़र्विंग लोग थे जीतने के लिए। सर, बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जिस तरह से लवकेश, अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए, ना कि वोटों के दौरान। काफ़ी लोगों का कहना है ये अनफेयर है। इस पर आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे, फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। जी, मैं था, अरमान था, और भी लोग थे। यार उसको मतलब मैसेज का क्या, जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए। उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अरमान जी को सपोर्ट किया था और मीडिया को आप 3 लोग बैठकर ब्लेम कर रहे थे। सर, ये यहाँ पर आप कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वह कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। तीन कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूँ, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूँ कि अगर 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं, मैं नहीं समझता हूँ उसमें किसी को आपत्ति कोई होनी चाहिए। यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल हैं कि नहीं? तो वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें जानने के लिए क्या है। सर मैंने सुना नहीं, फिर से। बिग बॉस मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत है। सर, आपने काम को लेकर कहा है कि काम नहीं है इंडस्ट्री में या काम नहीं मिल रहा है,
भाई 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 सुनने दो ना, मैडम का 5वां सवाल है, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम? मैं तो दूसरों से हैरान हूँ कि वो आपको पूछने दे रहे हैं बार बार। चलिए पूछिए। अच्छा पूछिए। काम नहीं मिल रहा नहीं, मैंने कहा मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था, और जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए थे वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास एक गैप था मेरे कैलेंडर में जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास, और मेरा बेटा आउट ऑफ द कंट्री छुट्टियों पे जा रहा था, तो जो आउट ऑफ टच रहना पड़ता है फैमिली के साथ, इस वक्त मैं वो कर सकता था, तो इसीलिए मैंने ये पकड़ा। भाई साहब उनका ख़त्म होने दीजिए, अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, मुझे अभी पता लगा है कि वो रिलीज़ अभी पता लगा है यहाँ आने से पहले। मैं 42 डेज़ कैप्टिविटी में रहा हूँ, फैमिली फ्रेंड्स और दुनिया से कटा हुआ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट मुझे खुशी है कि मेरे बाहर आते ही मेरा जो काम रिलीज़ नहीं हो रहा था वो रिलीज़ होने वाला है, एंड आई होप आप सब इसी इंथुजियाज़म से उसके लिए भी मुझे मिलेंगे। बॉलीवुड में ही नहीं, मैंने कहा दुनिया, बॉलीवुड दुनिया में ही है ना, कि और कहीं और है? हाँ हाँ, यार मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी, दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, लिबरल्स की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ, बहुत अर्बन एरियाज़ में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक हैं, तो आप लोग आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सीख के जा रहा हूँ बिग बॉस हाउस से, वो है पेशेंस। मैडम यू हैप्पी? अंडरग्राउंड हो अभी तो होके आया हूँ, इससे ज़्यादा अंडरग्राउंड में मेरी कबर खोद दो तुम लोग सब। ब्रो सर, यहाँ से नाराज नहीं हूँ मैं।